हेलो सीबीएसई स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। तो देखिए आज हम जो है एक प्रैक्टिस पेपर लेकर आए हैं डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन, जो कि आपका जो है सीबीएसई और गवर्नमेंट जो है उन दोनों का मिक्स बन के पेपर आता है। और ये टर्म 2 का जो है पेपर होने वाला है, जो आपका 7 मई को जो है पेपर होगा 2022 के। उसके लिए 2 प्रैक्टिस पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट हम डालने वाले हैं क्लास 12th के मैथ के, जिसका कोड नंबर है 041। तो ये जो पेपर है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको ये 2 पेपर देंगे, लगभग उसी में से या तो डिजिट चेंज होके क्वेश्चन आएंगे और या उन्हीं में से सारा का सारा पेपर आ जाएगा। बाकी आपने पूरे साल जो प्रैक्टिस की होगी वो तो आपके काम आएगी। पेपर 2 घंटे का होगा, मैक्सिमम मार्क्स 40 का जो है आपको मिलेगा। अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि आपका पेपर भी आने वाला है। तो हम ये देखते हैं पहले क्वेश्चन में 2 ऑप्शन है। अच्छा, एक बहुत बढ़िया बात और मैं बताने वाला हूँ कि जिस चैप्टर से, जैसे पहला क्वेश्चन जिस चैप्टर से दिख रहा है इंटीग्रेशन से दिख रहा है, दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन से दिख रहा है, तो आपका पेपर लगभग उसी चैप्टर से उसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। जैसे आपका जो पेपर होगा उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आपका किससे आएगा, इंटीग्रेशन से ही आएगा। आप चाहे वहाँ जाके चेक कर लेना क्वेश्चन पेपर में। तो हम देखें, ये देखते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन दे रखा है और इनके आंसर भी देंगे हम वीडियो के लास्ट पार्ट में, बिल्कुल सॉल्व आंसर जो है आपको देंगे, तो आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये 1 + x अपॉन में 1 + x² है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले, इसमें देखिए ज़्यादा तो मैं नहीं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर पाऊंगा, लेकिन आप इसको इस तरीके से स्टार्टिंग करोगे x अपॉन में 1 + में x², और तब इसका इंटीग्रेशन क्या करोगे, आप निकाल सकते हो इजीली। ऐसे ही नीचे वाला क्वेश्चन है, नीचे वाले क्वेश्चन को भी आप क्या कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो आप जो है क्या करना कि वीडियो के लास्ट पार्ट में इनके आंसर आपको मिलेंगे। सेकंड में कह रहे हैं राइट द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। अगर हम ऑर्डर एंड डिग्री की बात करें तो ये क्या कह रहे हैं, ऑर्डर कितना है इसके अंदर आपका देखेंगे तो ऑर्डर आपका, ऑर्डर और डिग्री की अगर बात करें और सम निकालना है हमें उसका, तो ये कह रहे हैं इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा आपका, क्योंकि देखिए इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ऑर्डर क्या है 2 है और डिग्री कितनी है 1 है, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का आएगा। और ये इस टाइप का क्वेश्चन 100% आपका पेपर में आने वाला है, यानी कि उसका जो सम होगा वो क्या होगा, 3 होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि आपका ये दे रखा है वेक्टर से। तो आप 3rd क्वेश्चन के बारे में देखेंगे कि इसमें दे रखा है कि इफ सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज √3। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आना है, और ये आपको RD शर्मा में से कुछ मिलेंगे या जो NCERT के एग्जाम्पल्स हैं वहाँ से इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करके जाएं। तो ये तीसरा क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से जरूर ही आने वाला है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका 4th है, इसमें कह रहे हैं डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है। तो देखिए आप सबको पता होना चाहिए जो डायरेक्शन रेशो होती है वो क्या होती है, आपको सबसे पहले वो निकालनी होती है। तो आप यहाँ से जो है चेक कर सकते हैं सबसे पहले, जैसे ये 4 और ये 2 और 3, लेकिन ऊपर यहाँ पर क्या कर रखा है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत कर रखी है, यानी कि चौथा क्वेश्चन आपका 3D में से आने वाला है। तो इसका आंसर भी आप देख लेना, वहां से आप इसका पूरा सॉल्व करके देख लेना किस तरीके से क्या रखा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि प्रोबेबिलिटी में से है। ये कह रहे हैं एक थैले जिसमें 5 सफ़ेद और 4 हरे रंग की बॉल्स हैं, इसमें से 3 बॉल एक एक करके निकाली जाती हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, इसमें कह रहे हैं। तो विदाउट रिप्लेसमेंट आपको पता होगा, यानी कि वापस नहीं रखी जाती है एक गेंद को दूसरे उससे निकालने से। हरी गेंदों की संख्या की प्रायिकता का बंटन ज्ञात कीजिए। तो ये आपको पता है कि ये किस तरीके का क्वेश्चन है, तो ये आपका जो है इसका सॉल्यूशन हम दे देंगे कि आपको इसमें क्या करना है। अब हम चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर जो है 6th पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 2 cards are drawn at random 1 by 1 without replacement from a well shuffled pack of 52 playing card. Find the probability that 1 card red and other is black. तो हमें जो है इसका जो है निकालना है। तो ये आपका क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है आपका, तो प्रोबेबिलिटी का लेसन थोड़ा सा टफ आ सकता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप इसमें से करके जाओगे प्रोबेबिलिटी में से और 3D में से, तो लगभग आपका पेपर उसी में से उठ के आएगा। अब हम चलते हैं 7th जो क्वेश्चन है कि भाई इसका इंटीग्रेशन निकालिए।
7th क्वेश्चन का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो इंटीग्रेशन में क्या होगा इसका, देखिए अगर इसके फैक्टर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो ये फैक्टर आपके इसके बन के आएंगे। अगर हम इसमें मिड टर्म स्प्लिटिंग वाला फॉर्मूला, वैसे इसमें मिड टर्म पहले से ही स्प्लिट हो रखी है, ये फैक्टर बनेंगे और फिर आप इसको जो है सॉल्व करोगे a अपॉन ये करके और प्लस में b अपॉन में ये करके। तो आपको पता होना चाहिए इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। बाकी इसका सॉल्यूशन आप और देख लेना। अब हम चलते हैं, आपका अभी 3 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। 8th क्वेश्चन देखेंगे आप, इसमें दे रखा है 8th क्वेश्चन आपका कि जर्नल सॉल्यूशन निकालना है फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो x dy और ये दे रखा है। तो इसमें आपका जो सवाल होना है, ये आपको पता होगा कि फेमस y इक्वल टू vx के नाम से ये सवाल फेमस है, और जो दूसरा है वो EPDX के नाम से फेमस है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके दे रखे हैं। तो आपका ये जो है क्वेश्चंस आने चाहिए, इसमें से एक ज़रूर आएगा। अगर आप किसी एक की भी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करके चले जाते हो तो आपके इसमें काम चल जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए सॉल्यूशन सबके मिलेंगे, आप इसका वरी मत कीजिए। बहुत सारे लोग जो है पेपर डाल देते हैं लेकिन आंसर नहीं बताते हैं, तो इसका आंसर भी आपको बताया जाएगा। अब हम चलते हैं, आपका 9th क्वेश्चन क्या कहता है। ये भी आपका थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, यानी कि वेक्टर के 2 सवाल जो हैं वो मुश्किल आने वाले हैं, इतने आसान नहीं है। NCERT और प्रूव करने वाले आ रहे हैं, साफ सुथरे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो आप इसमें देखेंगे ABC वेक्टर है और ये सच दैट A क्रॉस B इक्वल टू C, B क्रॉस C इक्वल टू A, और इस तरीके से आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड करा देंगे, क्या पता इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन उठ के आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर आ रहा है 10 जो 3D का है। देखिए इसमें सबसे बड़ा जो है दिक्कत क्या है आपकी, कि इसमें जो है 2 क्वेश्चन है और एक बहुत ही टफ आता है और एक शॉर्टर डिस्टेंस। आप लिख के ले जाइए, 100% ये क्वेश्चन आपका आने वाला है। जो दूसरा वाला है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, इसमें थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है। और ये मिसलेनियस में से क्वेश्चन जो है आते हैं, जो है प्लेन के ज़्यादातर या एग्जाम्पल्स में से आते हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस करके चले जाते हैं। तो लेकिन ये वाला क्वेश्चन पक्का आएगा। और ऑप्शन आ रही है 3D में, तो ये आपके लिए लॉटरी वाली बात है कि आपको एक लाइन का क्वेश्चन मिलने वाला है, एक प्लेन का, जिससे आपका बहुत ही समस्या खत्म हो जाएगी। तो पहले आप अपने जो है क्या है 80-90% स्कोर को फिक्स कीजिए, उसके बाद एक्स्ट्रा चीज़ें कीजिए। अब आपका क्या है क्वेश्चन नंबर जो आता है वो कौन सा आ रहा है, 11th आ रहा है। तो 11th क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे कि भाई ये इस तरीके से आपको चीज़ें दे रखी हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि इसके पहले फैक्टर वगैरह बना के, तो ये तो आपका एरिया वाला चैप्टर है, और 12 भी आपका क्या आ रहा है, एरिया वाला क्वेश्चन आ रखा है। तो ये जो है आपका बहुत ही अच्छा जो है क्वेश्चन है, ये एरिया से भी रिलेटेड है और आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन से भी रिलेटेड है। तो आप इस तरीके से इसमें भी 2 ऑप्शन आ रखे हैं। तो ये क्वेश्चन भी ईजी है और ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन 12 जो है वो भी आपके लिए क्या होने वाला है, बहुत ही इजी होने वाला है। अगर आप इसमें कहेंगे पहले वाले में जो इसका पार्ट है, तो आपकी जो फिगर है जस्ट इस टाइप की बनेगी, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको जो है ये कलरिंग वगैरह जो है करके दिखाना पड़ेगा, यानी कि रफ फिगर आपको बनानी पड़ेगी। तो ये आपका जो 12 है, 12 में भी 2 ऑप्शन है। तो जिसमें 2 ऑप्शन है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा यानी कि आपका आसानी वाली बात हो जाती है, क्योंकि आप लगभग उसमें अगर एनालाइज करें पेपर को तो आधा पेपर तो छोड़ भी सकते हो। अब हमारे पास क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आ रहा है 13 वंस अगेन आपका क्या रखा है, ये डिस्टेंस पूछा गया है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है ये, यानी कि ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस होगी तब जाके आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो ये एक अकेला ऐसा क्वेश्चन निकला है, और वेक्टर के कि ये 3 क्वेश्चन आपको परेशानी खड़ी कर सकते हैं अगर आपने पूरे साल पढ़ाई कम की है। और ये आपका बिंदु 1, 2, 3 और ये XYZ इस तरीके से, तो इनके बीच में पैरेलल दूरी निकालनी है। तो ये क्वेश्चन आपका बढ़िया है, हालांकि ये एग्जाम्पल या उसमें मिल जाएगा आपको जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है। अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है मैंने पहले बता दिया, जिस नंबर पे जिस चैप्टर से क्वेश्चन है वही सवाल आपका आएगा। और ये आपका क्या है, कोविड-19 टेस्ट जो है 100% है, और ये इस तरीके से आपका जो है ये दिया जा रहा है। अब प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी, ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं
इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेना। बहुत ही बढ़िया जो है क्वेश्चन इन्होंने बना के दे रखा है, तो केस बेस आप ज़रूर ध्यान से देख के जाना, नहीं तो ये आप। तो अब हम इनके आंसर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे और इसके ये दूसरे पार्ट का आंसर आप देख सकते हैं। ये सेकंड है आपका जिसका आंसर है, और ये थर्ड आपको जो है बता रखा था, और फोर्थ है। और अब आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर जो है फिफ्थ, जिसका सॉल्यूशन ये दे रखा है प्रोबेबिलिटी के चैप्टर का, और ये आपका क्या है सिक्स्थ थोड़ा सा टफ दिया है पेपर, आपका इतना इजी भी नहीं है। और ये सेक्शन बी है जो क्वेश्चन नंबर क्या है 7th है, तो इनको ज़रूर देख कर जाइए आप, लगभग इसी स्टैंडर्ड का आपका पेपर आने वाला है। ये 8th क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट है और ये इसका दूसरा वाला पार्ट है। और अब अगर हम आगे चलें इसमें, तो ये 9th है। वंस अगेन वेक्टर का मैंने बताया कि थोड़ा सा टफ जो है पार्ट आ रहा है, और ये आपका जो है 10th का आंसर है। तो आप क्या है इसे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। आगे स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन की और इसको प्रैक्टिस कीजिए, आंसर फिर अपने आप बाद में देख लीजिए। तो ये वीडियो बहुत अच्छा आपके लिए होने वाला है और पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप 11th का आंसर देख सकते हैं, ये दे रखा है। 12th के जो हैं आपको जैसा कि जानते हैं 2 पार्ट हैं, तो ये पहला पार्ट और ये दूसरा वाला पार्ट। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने पूरे साल कुछ भी पढ़ाई हो, लेकिन ये क्वेश्चंस ज़रूर देख के जाइए, नहीं तो आपको पढ़ने के बाद भी पेपर में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि पेपर एनालाइज और पेपर पैटर्न भी पता होना चाहिए, और ये पिछले साल के पैटर्नों से मैच नहीं करता है। अब ये 13 आपका दे रखा है, और जो है ये आप देख सकते हैं 13 का आंसर, और ये 14 आप जो है 14 भी देख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ये आपका पहला पेपर है, एक हम पेपर और डालेंगे, और ये केवी गवर्नमेंट स्कूल और जो प्राइवेट स्कूल है जितने भी हैं उनके पास, बहुत सारे बच्चों के पास ये पेपर अवेलेबल नहीं है। तो ये पेपर जो है आपको क्या कर दिया जाएगा, सेंड कर दिया जाएगा, आप इसको देख